Good morning, dear students. Myself, Miss Deepthi from Dips Scrollbag. In today's lecture, we are going to revise History Chapter 7, The Revolt of 1857. The Revolt of 1857 is also terms as the First War of Independence because for the first time in Indian history, different segments of Indian society stood up against a common enemy that was British. सो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो सभी का एक कॉमन एनिमी था, उसके अगेंस्ट सभी वर्ग के लोग, यही नहीं कि गरीब ही हुआ था, पीजेंट्स वर थे, बट जमींदार भी उनके अगेंस्ट हो गए थे, रूलर्स भी उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो वो सब इकट्ठे होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ड्यू टू डैट ये 1857 के रिवॉल्ट को इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर अबाउट 100 years फ्रॉम 1757 to 1857। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल की बात आती है, यहाँ पर रूल आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हम पे 100 years रहा है, 1757 से लेकर 1857 तक। 1857 के बाद में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया एंड ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था। The British rule created dissatisfaction and distrust among the mass, which led to the outbreak and continuous upspring in different part of the country. तो लोगों के बीच में बहुत ही सेटिस्फाई नहीं थे लोगों ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामों से, फिर उनके डिस्ट्रस्ट हो गया था, कोई भी उन पे विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके कारण लोग उनके खिलाफ हो गए थे और उनके खिलाफ वो लोग बगावत करने लग पड़े थे, रिवॉल्ट लेने लगे थे उन्होंने। तो जो कंटिन्यू होता रहा, कभी कहीं होता था कभी कोई, लेकिन कंटिन्यूली वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग आवाज़ उठाते रहते थे। बट 1857 a major revolt occurred which shook the every foundation of British rule. It was vast participation of peasant, craftsmen, soldiers, artisans, nobles and rulers. बट 1857 का जो रिवॉल्ट है, इसको सबसे बड़ा रिवॉल्ट इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें किसान ही नहीं बट क्राफ्टमैन ने भी पार्टिसिपेट किया, इन सोल्जर्स थे, सैनिकों ने भी पार्टिसिपेट किया, नोबल्स थे, रूलर्स थे, सभी ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। ये थोड़े से लोगों ने नहीं, सब ने, बहुत अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव गैदर अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कारण इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है और इंडियन हिस्टोरियंस ही इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। वेयर एज द ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो इसको कहते हैं स्पाइमुनिटी कहते हैं। वाई दे आर कॉलिंग इट स्पाइमुनिटी? हियर आर द आंसर। However, the British writers like Sir John Autumn and P.E. Roberts says that the immunity was started due to the introduction of grease cartilage. They describe the events as a concentrated revolt of Indians and a fight between civilized and uncivilized people. अब यहाँ पर ये दोनों राइटर्स ने इनको कहा है क्योंकि ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ये एक सैनिक टुकड़ी ने किया था, जिसमें यह हुआ था कि ग्रीस कार्टिलेज यूज़ करने का इंट्रोडक्शन हुई थी, इनफील्ड राइफल हुई थी और उसकी ग्रीस कार्टिलेज को यूज़ करने के कारण ये सारा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। और इसमें उन्होंने आगे ये कहा है कि इस रिवॉल्ट में मेन युद्ध था, मेन जो लड़ाई हो रही थी वो सिविलाइज्ड लोगों और अनसिविलाइज्ड लोग, यानी कि ब्रिटिश लोग जो सिविलाइज्ड हैं, अनसिविलाइज्ड जैसे कि हम लोग हैं इंडियंस, तो वो अनसिविलाइज्ड के बीच में ये मेन लड़ाई रही है। तो इस कारण दे आर कॉलिंग इट एज स्पाइमुनिटी, बट इन इंडियन हिस्ट्री वी कॉल्ड इज अ नेशनल रिवॉल्ट क्योंकि देश के अलग अलग भागों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस कारण इसको हम
नेशनल रिवॉल्ट भी कहते हैं। और उनका कॉमन फीचर यही था कि दे हेटेड द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश को बहुत ही नफरत करते थे। तो इस कारण 1857 के रिवॉल्ट को दो नाम दिए गए हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्टोरियंस कहते हैं, वेयर एज स्पाई म्यूनिटी कहते हैं, म्यूटिनी कहा जाता है, स्पाई म्यूटिनी कहा जाता है ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा। ठीक है। सो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू वेरी मच।